नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर्वप्रथम आपको शिक्षक संघ जिला कांगड़ा की तरफ से आपको अध्यक्ष चुना गया है। सर्वप्रथम आपको बहुत-बहुत बधाई। धन्यवाद जी। और जिस तरह से कि आज आपका एक वर्चुअल बैठक हुई है, उस बैठक में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय जो है वो आपकी तरफ से लिए गए हैं। क्या कुछ निर्णय लिए गए हैं और क्या कुछ जो है वो आप हमारे चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे? सर्वप्रथम तो मैं आरके हिमाचल न्यूज़ चैनल का धन्यवाद करता हूँ। मेरे साथ मेरे सहयोगी खंड अध्यक्ष शिक्षा खंड नूरपुर से भाई मुल्तान जी साथ में हैं और मेरे दाहिनी तरफ जो है वो जिला कांगड़ा सह कोषाध्यक्ष आदरणीय केवल भाई जी हमारे साथ हैं। हम तीनों ही संगठन के पदाधिकारी हैं। सभी जिला कांगड़ा के समस्त अध्यापक साथियों ने मुझे सर्वसम्मति से 31 अगस्त को जिला कांगड़ा प्राथमिक शिक्षक संघ का अध्यक्ष चुना। उसके लिए मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ। और आज की बैठक जो हुई है उसके बारे में मैं आपके चैनल के माध्यम से हिमाचल प्रदेश सरकार को और शिक्षा विभाग को थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि आज जो बैठक हुई है उस बैठक में पिछले कुछ समय से हमारे शिक्षा विभाग के आला अधिकारी जो हैं वो क्लस्टर सिस्टम को लागू करने पर तुले हुए हैं और उसके संदर्भ में प्राथमिक शिक्षक संघ के को जो है वो कुछ जो है वो नुकसान होने वाला है। आने वाले समय में हमारा अस्तित्व जो है वो खतरे में जा रहा है। उसके संदर्भ में आज एक बैठक हुई है, क्योंकि परसों की बैठक में जो निकल कर सामने आया है हमें छुटपुट खबरें मिली हैं कि जल्द ही जो है वो विभाग जो है वो प्राथमिक शिक्षा को जो है प्रधानाचार्यों के अधीन करने जा रहा है। तो इसमें मेरा मानना है कि जब 84 में हमारा विंग जो लागू हुआ था प्राथमिक शिक्षा, तो उस समय भी हमारे साथियों का शोषण होता था और अब हम द्वारा जो है वो उसकी ओर नहीं जाना चाहते हैं। इसके लिए आज एक बैठक का आयोजन किया गया है और पिछले कल हमारी प्रदेश स्तर की बैठक कल शाम को हुई थी और आज शाम को हमने जो है वो जिला स्तर पर एक बैठक का आयोजन किया है, जिसमें 23 खंडों के सभी खंड अध्यक्षों ने, क्योंकि जिला कांगड़ा जो है वो प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है और जिला कांगड़ा के सबसे ज़्यादा अध्यापक जो हैं वो प्राथमिक शिक्षा शिक्षक संघ के सदस्य भी हैं। तो उस उन सभी के सुझाव जो आए हैं वो खुलकर सामने आए हैं। दो मुद्दों पर चर्चा हुई है। एक क्लस्टर और दूसरा टेट पास जो है सुप्रीम कोर्ट के निर्णय अनुसार जो है टेट पास करना अनिवार्य हो गया है। तो उन दो बिंदुओं पर चर्चा हुई। तो जो क्लस्टर के मुद्दे पर चर्चा हुई है उसमें तो सीधे तौर पर सभी का मानना है कि एक बार माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश को जो हमारे शिक्षा अधिकारी जो हैं गुमराह कर रहे हैं उनको सही वास्तविक स्थिति बताई जाए और उस दर में हम प्रयास करेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय जैसे विदेश दौरे से हिमाचल में वापस आते हैं तो एकदम से हम लोग जो है उनसे मिलने का प्रयास करेंगे। लेकिन तब तक हमें जो है वो मीडिया के माध्यम से हिमाचल प्रदेश सरकार को, क्योंकि पूर्व में भी हमारा धरना प्रदर्शन हुआ था 25 अप्रैल को, तो उस समय जो धरना प्रदर्शन हुआ था उसमें हमारे 8 अध्यापक भाई बहनों को जो है वो सस्पेंशन कर दी गई थी। तो वो भी सरासर गलत था और वो न्यायालय में उनको राहत मिली और न्यायालय की राहत के बाद अभी विभाग से हमारा अनशन चला। 43 दिन के अनशन के बाद माननीय शिक्षा मंत्री महोदय ने हमें आश्वस्त किया कि आपकी मांगों पर सौहार्दपूर्ण विचार किया जाएगा और हल किया जाएगा। और उसके बाद हमने 7 जून को अपना वो क्रमिक अनशन जो है वो छोड़ा था और उसमें माननीय शिक्षा मंत्री महोदय ने हमारे साथियों को जूस पिलाकर जो है वो अनशन से उठाया था। और आज 3 महीने हो गए हैं, हमें कोई भी उसकी अपडेट या कोई भी कार्य, हमारी कोई भी समस्या जो है वो आज दिन तक सॉल्व नहीं हो पाई है। इसलिए हमारे शिक्षक साथियों में जो है वो विभाग के प्रति जो थोड़ा सा जो निराशा जो है वो झलक रही है और सभी साथी जो हैं पुनः इस संघर्ष की ओर जाने को बाध्य कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले हम मुख्यमंत्री से एक बार गुजारिश करेंगे कि आप लोग इसमें हस्तक्षेप करें और इन अधिकारियों ने एनईपी के मुद्दे पर सरकार को आश्वस्त किया है कि सभी प्रदेशों में न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो है वो उसको लागू करना जरूरी है। लेकिन हमारी हिमाचल प्रदेश की भौगोलिक स्थिति ऐसी है, उसमें एनईपी में क्लॉज 7.4 और 7.5 में साफ लिखा है कि भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार आप इसमें संशोधन कर सकते हैं। तो मैं चाहूँगा कि इन जो चीज़ें जो हैं वो हमारे आला अधिकारी जो हैं वो माननीय मुख्यमंत्री को नहीं बता रहे हैं, ऐसी ऐसी बातें हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से करने के पक्ष में हैं। अगर वहाँ से भी हमें कोई आउटपुट नहीं मिलती है तो फिर हमारे पास केवल और केवल एक रास्ता बचा है,
मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय को याद दिलाना चाहूँगा और हिमाचल प्रदेश सरकार को भी आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि जब 2022 में हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार सत्ता में आई थी, उस समय ओपीएस का मुद्दा एक समस्त कर्मचारियों का एक साझा मुद्दा था और उसमें सबसे ज़्यादा जो रोल था वो प्राथमिक शिक्षक संघ का था और प्राथमिक शिक्षक संघ ने बढ़ चढ़कर सरकार का साथ दिया था और सरकार की 18 सीटें ऐसी हैं 2000 के कम मार्जिन से जो सरकार ने जीती थी, उसमें केवल और केवल कर्मचारियों का रोल था। अगर ऐसा ही रवैया सरकार का हमारे संगठन के प्रति रहता है तो आने वाले समय में हमारे साथी जो हैं वो हमारे से बाहर हो जाएंगे और उसके जो है वो क्या परिणाम होंगे ये सरकार भी जानती है और हम लोग भी जानते हैं और आपका चैनल के माध्यम से आप लोग भी जानते हैं। लेकिन हमें आशा है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय हमारी बात को सुनेंगे और हमारी समस्या को सॉल्व करेंगे। इसी कड़ी में अगर वो मैं अंत में यही चाहूँगा कि अगर विभाग के अधिकारियों को लगता है कि सस्पेंशन करके प्राथमिक शिक्षकों को डराना है तो ये होने वाला नहीं है। मैं उन्हें और चेताना चाहूँगा कि अगर सस्पेंशन करके आप लोग चाहते हैं कि हमें दबाया जाएगा तो ये बिल्कुल नहीं होगा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मिलने के बाद हम जो है वो संघर्ष की ओर बढ़ेंगे। अगर कोई सौहार्दपूर्ण हमें नहीं मिलता है कुछ तो समस्या हमारी सॉल्व नहीं होती है तो हम जो है वो संघर्ष की ओर बढ़ेंगे, इसमें कोई भी शंका की बात नहीं है। और दूसरा मुद्दा जो हमारा टेट पास के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय लिया है 1 सितंबर को, तो सर्वोच्च न्यायालय से भी गुजारिश रहेगी कि इस मुद्दे पर भी पुनर्विचार किया जाए, क्योंकि जिन साथियों को 25-25 वर्ष पहले सेवा का मौका मिला है या उनकी अपॉइंटमेंट हुई है तो उस समय जो भी हमारे गवर्नमेंट के रूल के अनुसार उनकी अपॉइंटमेंट हुई है, कोई भी गैर कानूनी तरीके से जो है वो शिक्षक नहीं बना है। लेकिन उस समय की परिस्थितियां और आज की परिस्थितियों में फ़र्क है। 2011 के बाद जितने भी हमारे साथी जो हैं वो अपॉइंट हुए हैं हिमाचल प्रदेश में, वो सभी टेट पास करके ही अपॉइंट हुए हैं। लेकिन 2011 के पहले जो नॉर्म थे उनके अनुसार लोग लगे हैं। अब बुढ़ापे में जाकर उनसे पुनः टेस्ट लिया जाएगा तो ये सरासर अन्याय होगा। इसके लिए माननीय उच्च न्यायालय से पुनः विचार करने की गुजारिश जो है वो हिमाचल प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ करता है और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री से भी गुजारिश करता है कि जैसे यूपी के मुख्यमंत्री और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री या महाराष्ट्र के सरकार ने निर्णय लिया है सर्वोच्च न्यायालय में केस करने का, तो हिमाचल प्रदेश सरकार भी हिमाचल के शिक्षकों के लिए, इसमें प्राथमिक शिक्षक ही नहीं आते हैं, इसमें मिडिल के भी लोग आते हैं, तो सभी के लिए जो है वो ये लागू है। 1ली से 8वीं तक के जो अध्यापक हैं उन सभी पर ये लागू होता है। तो इनके लिए जो है हिमाचल प्रदेश सरकार भी उच्च न्यायालय में प्रयास करे कि हमारे साथियों को राहत मिले। इसी के साथ मैं पुनः आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं और आशा करता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय हमारी बात को सुनेंगे, नहीं तो हमें अपना रास्ता जो है वो उस पर चलना होगा। जय हिंद, जय प्राथमिक शिक्षक।